आपका पहला नंबर सवाल है साथियों, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी सामवेद साथियों। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक जो है सामवेद को माना जाता है साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ अवस्थित है? भारतेंदु नाटक अकादमी कहाँ अवस्थित है साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए काशी, बी प्रयागराज, सी लखनऊ, डी अयोध्या। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, लखनऊ। ठीक है, भारतेंदु नाटक अकादमी जो है लखनऊ में अवस्थित है साथियों। चलिए याद रखना इसको। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 3 है आपका, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी साथियों? नाट्य शास्त्र की रचना जो है किसने की थी? तो आपके ऑप्शन है ए भरत मुनि, बी रहीमदास, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी कपिल मुनि। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, भरत मुनि। ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। नाट्य शास्त्र की रचना जो है भरत मुनि ने किया था साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था साथियों? बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो आपके ऑप्शन ए बंगाल की संधि, बी बक्सर की संधि, सी इलाहाबाद की संधि, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, इलाहाबाद की संधि से जो है बक्सर का युद्ध जो है समाप्त हुआ था साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस जिले में अवस्थित है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है किस जिले में अवस्थित है? तो आपके ऑप्शन है ए झांसी, बी गाजीपुर, सी मथुरा, डी इलाहाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए साथियों, ए झांसी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है वो झांसी जिले में स्थित है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य थे? कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए केशव चंद्र, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी असित कुमार हलदर, डी इसमें से कोई नहीं। तो साथियों सही उत्तर बताने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं या किसी भी अन्य पेपर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को सभी पेपर परीक्षा में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है साथियों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। चलिए इसका सही जवाब जानते हैं साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, असित कुमार हलदर। ठीक है साथियों, कला एवं शिल्प महाविद्यालय के प्रथम भारतीय प्राचार्य जो है असित कुमार हलदर से साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1965, बी 1972, सी 1963, डी 1955। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, 1963। ठीक है, 1963 में जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से जरूर याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो सकते हैं साथियों। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ कब से माना जाता है साथियों? आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ जो है कब से माना जाता है? तो आपके ऑप्शन है ए 1925, बी 1913, सी 1980, डी 1911। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, 1911। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब होगा 1911। 1911 ईस्वी में है जब आधुनिक चित्रकला का प्रारंभ माना जाता है साथियों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न है साथियों, कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है साथियों? कौन सा स्थल जो है विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है साथियों? तो आपके ऑप्शन है ए अकबर का मकबरा, बी दिल्ली का लाल किला, सी आगरा का ताजमहल, डी फतेहपुर सीकरी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, अकबर का मकबरा। ठीक है, अकबर का मकबरा जो है
विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है साथियों, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है साथियों आप लोगों का, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है साथियों? शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए हैदराबाद, बी अलीगढ़, सी फैजाबाद, डी फतेहपुर सीकरी। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी साथियों, फतेहपुर सीकरी। ठीक है साथियों, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों, प्रश्न नंबर 11 है आप लोगों का, मंदिर निर्माण की कला का विकास किस काल में हुआ था साथियों? मंदिर निर्माण का कला का विकास जो है किस काल में हुआ था? तो आपके ऑप्शन है ए गुप्त काल, बी कुषाण काल, सी मौर्य काल, डी इनमें से कोई नहीं साथियों। तो साथियों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल में जो है मंदिर निर्माण का कला का विकास हुआ था साथियों। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा आपका, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकारों का संरक्षण मिलना बंद हो गया था साथियों? किस मुगल बादशाह के काल में जो है चित्रकारों को संरक्षण मिलना बंद हो गया था? तो आपके ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी औरंगजेब, डी जहांगीर साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, औरंगजेब। आपका बिल्कुल परफेक्ट जवाब हो जाएगा और सटीक जवाब हो जाएगा औरंगजेब साथियों। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। साथियों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा साथियों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश किस जनपद को सिराज ए हिंद कहा जाता है साथियों? उत्तर प्रदेश के किस जनपद को यानी जिला को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन ए जौनपुर जनपद को, बी गाजीपुर जनपद को, सी प्रयागराज जनपद को, डी मेरठ जनपद को। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब और सटीक जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, जौनपुर जनपद को। ठीक है, जौनपुर जनपद को जो है सिराज ए हिंद कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा आपका, किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी साथियों? कौन से मुगल बादशाह के काल में जो है चित्रकला अपने चरम उत्कर्ष पर थी? तो आपके ऑप्शन ए औरंगजेब, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी साथियों। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा जहांगीर साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न है साथियों आप लोगों का, वरण को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया? वरण को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर दिया? तो आपके ऑप्शन है ए ऐबक, बी खिलजी, सी तुगलक, डी उपर्युक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब और सटीक जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, ऐबक ने। ठीक है, वरण को किसने दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया? तो ऐबक ने इसको शामिल कर लिया था वरण को साथियों। ठीक है, क्लियर है? याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 है आपका, हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ से मिला है? हर्षवर्धन के हस्ताक्षरों से युक्त अभिलेख कहाँ से मिला है साथियों? तो आपके ऑप्शन ए कालपी, बी जलोन, सी बांसखेड़ा, डी कनौज। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों, बांसखेड़ा से। ठीक है, बांसखेड़ा से, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था साथियों? जहांगीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, बी दिल्ली, सी आगरा, डी इलाहाबाद। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी में जो है जहांगीर का जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न होगा आपका 18 नंबर प्रश्न है आपका, किसने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था साथियों? कौन से शासक ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी? तो आपके ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, बी आसफ दौला, सी अलाउद्दीन, डी फिरोज तुगलक। तो साथियों इस प्रश्न का सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, आसफ दौला ने। ठीक है, आसफ दौला ने अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये यूपी पुलिस की परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 19 है साथियों आपका, औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का युद्ध किस स्थान पर लड़ा था? औरंगजेब ने अपने उत्तराधिकारी का युद्ध जो है किस स्थान पर लड़ा था? तो आपके ऑप्शन है ए बक्सर, बी सामूगढ़,
सी पानीपत, डी आगरा। ठीक है, तो इसका सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों, सामूगढ़। ठीक है, सामूगढ़ में जो है औरंगजेब ने उत्तराधिकारी का युद्ध लड़ा था साथियों। ठीक है, सामूगढ़ में, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका ऑप्शन नंबर है, आपका अगला नंबर प्रश्न साथियों 20 नंबर प्रश्न है आपका, काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से किसने जड़वाया था साथियों। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो है उसके शिखर को सोने से किसने जड़वाया था। तो आपकी ऑप्शन है, एक काशी नरेश, बी दिलीप सिंह, सी रणजीत सिंह, डी राजा चेत सिंह। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रणजीत सिंह ने। ठीक है, रणजीत सिंह ने जो है काशी विश्वनाथ मंदिर के शिखर को सोने से जड़वाया था साथियों। ठीक है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न हो जाएगा साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 21 है आपका, किसने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली स्थापित किया था साथियों। किसने अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर जो है दिल्ली में स्थापित किया था। तो आपके ऑप्शन है, ए सिकंदर लोदी, बी फिरोज शाह तुगलक, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। साथियों इस प्रश्न का सही जवाब और होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जो है अशोक स्तंभ को मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित कर दिया था साथियों। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, लखनऊ के बड़े भाई इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था साथियों। लखनऊ के बड़े भाई इमामबाड़े का निर्माण किस नवाब ने करवाया था। तो आपके ऑप्शन है, ए मोहम्मद शाह आलम, बी मोहम्मद अली, सी सफदरजंग, डी इसमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों, मोहम्मद शाह आलम ने। ठीक है, मोहम्मद शाह आलम ने साथियों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, प्रश्न नंबर 23 है आपका, अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी साथियों। अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो आपके ऑप्शन है, 1995 में, बी 1950 में, सी 1986 में, डी 1990 में साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी साथियों। ठीक है, 1986 में जो है अयोध्या शोध संस्थान की स्थापना की गई थी, 1986 में साथियों। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। अगला नंबर प्रश्न साथियों आप लोगों का, झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ स्थित है। झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ए जौनपुर, बी अलीगढ़, सी मथुरा, डी बुलंदशहर। तो साथियों इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए साथियों। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जौनपुर। झंझरी और लाल दरवाजा कहाँ स्थित है, तो जौनपुर में स्थित है साथियों। साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस के परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। तो आप भी इन प्रश्नों को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके भी परीक्षाओं में पूछे जाने का चांस है साथियों। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को ऐसे ही रोजाना सामान्य ज्ञान का अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए मिलता है साथियों। तो साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।